अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक फिटनेस। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं वरीकोसील से मुतालिक कि वरीकोसील कितने दिन में ठीक हो जाएगा और वरीकोसील क्या 100% गारंटी है कि हम 6 से 8 महीना एक्सरसाइज करें हमारा वरीकोसील ठीक हो जाएगा। क्या ये सब कुछ करने के बाद हमारा वरीकोसील ठीक होगा या नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वरीकोसील की वो हकीकत जो आपको अब पता होनी चाहिए। तो आज आपके साथ ये मैं वीडियो में तमाम तर चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप मिस नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है कि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ब्लड प्रेशर हुआ है इस वजह से, चिकनाई आपने ज़्यादा खाई या कुछ भी। तो उसके बाद डॉक्टर कुछ आपके टेस्ट लेगा, टेस्ट करने के बाद आपका लिपिड प्रोफाइल और जो टेस्ट वगैरह ज़रूरी होते हैं हार्ट डिसीज से मुतालिक आपके तमाम तर लिए जाएंगे और उसके बाद आपको एक मेडिसिन दी जाएगी। इन मेडिसिन को आपने खाना है और आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने 7 महीने जो आपको घबराहट होती है ब्लड प्रेशर शूट होने के बाद, जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीजों में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया और आप अपनी लाइफ के अंदर नॉर्मल हो जाते हैं। तो अब अपनी लाइफ के अंदर जब आप नॉर्मल हो गए तो क्या अब आप बंदा ये कह सकता है कि ये बंदा बिल्कुल ठीक हो गया है? जी हाँ, वो कह सकता है कि अब ये पेशेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब ये नहीं कह सकता कि ये ठीक होने के बाद दोबारा ऐसे ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। आप इस चीज को माइंड में रखिएगा। अगर आपको वरीकोसील है, आप ठीक हो जाते हैं, 7 से 8 महीने मेहनत करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन जहां आपने बेहतियाती की, जैसे कि ब्लड प्रेशर वाला मरीज अपनी बेहतियाती करेगा, चिकनाई के खाना ज्यादा शुरू कर देगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल नहीं रखेगा, तो ब्लड शूट मारेगा, क्लॉटिंग बनेगी, चिकनाई आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो आपको ब्लड शूट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप वरीकोसील के पेशेंट हैं और आप ठीक हो गए, बिल्कुल ओके हैं, आपको पेन नहीं हो रहा, आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसके अंदर आपका कोई माइल्ड सा वरीकोसील शो हो रहा है, ना होने के बराबर शो हो रहा है, आप बिल्कुल ओके हैं। लेकिन जब आपने बेहतियाती अपनी लाइफ के अंदर वापस करना स्टार्ट कर दी, आपने जंक फूड, आप कॉन्स्टिपेशन आपको हो रही है, आप हैवी वेट उठा रहे हैं, आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जान लगा रहे हैं, आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके टेस्टिकल्स पे, आप 4-4 5-5 घंटे खड़े हो रहे हैं, तो आपको वरीकोसील दोबारा से होगा और आपको दोबारा से तंग करना स्टार्ट कर देगा। यह आपकी लाइफ का हिस्सा है। जब एक दफ़ा आपको शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो जाए तो आपकी लाइफ भर आपके साथ रहती है, आपने सिर्फ उसे कंट्रोल करके चढ़ना है। इसी तरीके से ये आपके साथ आपका वरीकोसील का प्रॉब्लम है, इसके अंदर ना आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है, ना बहुत ज़्यादा आपने लोड उठाना है, और बिल्कुल एक्सरसाइजेस वगैरह करना छोड़ना भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को आपने नेचुरली बूस्ट करना है और नेचुरली बूस्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को एक ही तरीका है, एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक्सरसाइजेस वगैरह भी करनी है। मैं भी एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखने की। बीच में कोई वक्त ऐसा आएगा कि आपको लगेगा आपका वरीकोसील ठीक होने के बाद दोबारा से हो गया है, वो आपकी बेहतियाती की वजह से होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा लोड उठाया, आपने बहुत ज़्यादा ओवर लिफ्टिंग की, आपने एहतियात खाने पीने की छोड़ दी, तो होगा। लेकिन जब आप एक दफ़ा अपना वरीकोसील क्योर कर लेंगे, जिस तरह एक दफ़ा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो रोज़ाना तंग करता है, वो एक दफ़ा आप कंट्रोल कर लें, तो उसके बाद जब आपका ब्लड प्रेशर कभी ना कभी हाई हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो बस आपको सिर्फ एक मेडिसिन की ज़रूरत है, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और अगले 1 महीना 1-2 हफ्ते तक आप नॉर्मल ही रहेंगे। सेम इसी तरीके से जब आपका वरीकोसील जब हाई होगा, दोबारा शूट मारेगा, रिलैप हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसे एक्सरसाइजेज से दोबारा क्योर करना है। अब जब आप पहले अपना वरीकोसील क्योर कर चुके हैं, दोबारा आपको क्योर करने में, दोबारा उस जगह को, उन वेन्स को और ब्लड सर्कुलेशन को सही से मेंटेन करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का वक्त दरकार होगा और आपका वो पेन, वो सब कुछ गायब हो जाएगा और आप नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप बेहतियाती करेंगे तो आपको दोबारा से पेन, दर्द वगैरह ये होना शुरू होगा और आपको वेन्स की स्वेलिंग होना भी स्टार्ट होगी।
तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि वरिकोसील आपका अब लाइफ पार्टनर है। जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर हमेशा आपको एक दफ़ा हो जाए तो आपके साथ रहते हैं, आप इन्हें सिर्फ कंट्रोल करते हैं मेडिसिन से और या नेचुरल डाइट से। तो इसी तरीके से वरिकोसील हो गया आपको तो आपके साथ ये रहेगा। अब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ भी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हैं। बस आपने सिर्फ अपने वरिकोसील को समझना है कि मेहनत करनी है, मेहनत करके 6 से 7 महीने लगा के अपने वरिकोसील को क्योर करना है। एक दफ़ा आप इसे क्योर कर लें, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपने वरिकोसील का ख्याल रखना है। अब आपने इसको क्योर नहीं करना, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको जो नॉर्मल पेन होता था वो पेन होना बंद हो जाएगा। आपको जो स्पर्म प्रोडक्शन थी उसके जो प्रॉब्लम थे वो होना बंद हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो आपका लो लेता था वो आप बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो जाएंगे। आपने एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है, अपनी रूटीन के अंदर सही से अपने आप को लेके चलना है, फिटनेस का भी ख्याल रखना है। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ को उस तरीके से जिए। लेकिन जहां आपको लगे कि आपके लाइफ के अंदर वरिकोसील गड़बड़ कर रहा है, वहां आपने उस वरिकोसील को समझना है और फौरी तौर पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आप जिम जाना चाहें जिम जा सकते हैं, लेकिन एक मेंटेन वेट उठाकर आप अपनी जिम की एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। वरिकोसील का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म, बल्कि जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर होने के बाद लाइफ का एंड नहीं होता, आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आपको एहतियात करनी है। सेम इसी तरीके से वरिकोसील के अंदर थोड़ी कम एहतियात करनी है। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वरिकोसील जितना आप इसे दिमाग पर हैवी करते हैं। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उतना ज़्यादा आपके ऊपर ये बुरा इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी रूटीन के अंदर नॉर्मल हो जाएँगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि वरिकोसील क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मज़ीद कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी वरिकोसील से मुतालिक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो से मुतालिक, और मैं मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।